रुक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई सेतु कुमार पे। हमारा चैनल का नाम जो है अब बदल चुका है क्योंकि वो सर्च में पहले नहीं आता था। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ जो चैप्टर नंबर 9 है और एक्सरसाइज है 9.1, इसका फर्स्ट वीडियो आपके पार्ट 1 जिसको बोलते हैं आया था, पिछले वीडियो में है। उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक बार उसको जाकर देख लीजिए क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखिएगा इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें पूरा डिटेल्स बताया गया है कि इस चैप्टर को कैसे करना है, इसमें क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया गया है। हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन है, हम सिर्फ पढ़ देंगे। जैसे लिखा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, जैसे सर्कस इस तरह से एक डोर है 20 मीटर लंबी, इस तरह से डोर लंबी। और फिर कह रहा है कि इसका लंबाई पूरा है 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम टाइट है ये रस्सी, जो क्या है टाइट है और भूमि पर सीधे खंभे के साथ बनी हुई है। जैसे यहाँ पे एक खामा है, ठीक, सॉरी, यहाँ से एगो खामा है और इसमें ये जो रस्सी है इसमें क्या है बंधा हुआ है, और कह रहा है कि शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे ये भूमि है, नीचे जमीन तो होगा ही, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, 30 डिग्री का कोण हो तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभे की ऊंचाई, खंभा कौन है, ये वाला है, ये खंभा है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, इसका नामकरण कर देंगे हम लोग ए बी सी, यहाँ से 30 डिग्री है। तब सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये तो दिया है रस्सी का लंबाई और हमें ज्ञात करना है ये खंभे की लंबाई। तो सबसे पहले ये जो होता है 90 डिग्री के सामने ये कर्ण यानी कि एच होता है। ठीक, एच होता है, और जो थीटा के सामने होता है ये होता है पी परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो होता है बी। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ एच और पी है। ठीक, एच और पी है, तो एच और पी कौन से फॉर्मूला में आता है, तो एच और पी आप कहेंगे कि साइन थीटा बाई पी बाई एच होता है बराबर पी बाई एच, यानी कि दो में मिल रहा है एच और पी, जिसमें मिलेगा उसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि निकालना इसको है तो इसको थोड़ा ना यूज करेंगे। ये एच है और पी है तो एच बाई पी, तो इसलिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, हल में लिखेंगे कि दिया गया है, दिया है क्या, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई बराबर 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे थीटा बराबर भी लिख देंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री है, और ज्ञात क्या करना है हमें, लिख देंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो खंभे की लंबाई, यहाँ पे लिख देंगे खंभे की लंबाई यानी कि ए और बी ज्ञात करना है, ए बी बराबर ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात करना है, तो नहीं ज्ञात करना है, यहाँ से ए और बी ज्ञात करना है। तब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यही वाला फार्मूला लगता है। यहाँ पे देखिएगा थीटा के जगह पे आपका 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री तक साइन थीटा 30 डिग्री रखेंगे, और पी का मान कितना दिया है, पी का मान कुछ नहीं दिया है, यानी कि ए बी लिख देंगे, इसी का मान तो हमें निकालना है ना, तो रखेंगे कहाँ से, उसके बाद फिर और यहाँ पे दिया गया है 20, यानी कि एच का मान 20 दिया है। ठीक, एच का मान हमें 20 दे दिया गया है। अब देखिए 33 डिग्री का मान होता है 1/2, याद होना चाहिए ना, और उसके बाद ए और बी बटा 20, अब क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b 2ab, अब बराबर में इधर हो जाएगा 20, गुना में तो इधर चला जाएगा, तो 20/2 कटेगा तो बच जाएगा ए बी बराबर 10, यहाँ पे लिख देंगे 10 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में था तो इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा 10 मीटर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बड़ा नहीं है। इसके बाद इसी में क्वेश्चन दूसरा नंबर हम देखते हैं। ठीक, ऑफ करिए बीच में से, बीच से ना चलिए। ये इसमें का दूसरा क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले एक पेड़ होगा लंबा सा इस तरह से, ठीक, एक पेड़ होगा, करे कि पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग, जैसे मान ली कभी आंधी आया तो यहाँ से पेड़ क्या हो गया, टूट गया, ठीक, पेड़ टूट गया और यहाँ से ऐसा मुड़ता है कि यह के जमीन में लगता है, ठीक, इस तरह से कहीं टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि ये जो पेड़ का शिखर यानी कि यहाँ पे जो था ये आकर टूट के लटक गया तो फिर यहाँ पे जमीन पे छूने लगा है, ठीक, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये जमीन होगा यहाँ पे और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे पहले से 90 डिग्री दिया गया है, ठीक, यहाँ पे पहले से 90 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु कौन है, पेड़ यहाँ था तो पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर यानी पेड़ का शिखर यहाँ पे छू रहा है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, उसकी दूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दिया गया है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या दिया गया है, 8 मीटर है। अब तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का टूटा हुआ भाग पेड़ की ऊंचाई है, और उसके बाद इसमें ये वाला ऐड कर देंगे तो पूरा पेड़ का भाग निकलेगा। जैसे यहाँ से अभी टूटे इतना भाग निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो पेड़ का क्या निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको मान करते हैं ए और यहाँ पे बी, सी और यह वाला डी, ठीक, इसका मान 8 मीटर दिया गया। हमें सबसे पहले ई निकालना है, उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिया है 8 मीटर, तो लिख लेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है यहाँ पे बी और सी, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु से लिख देंगे, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी, शिखर की दूरी बराबर 8 मीटर। उसके बाद थीटा बराबर कितना दिया गया है आपका, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक, थीटा बराबर 30 डिग्री ज्ञात है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे ए और सी पहले ज्ञात करते हैं। ज्ञात क्या करना है, ए और सी, उसके बाद फिर ज्ञात करना है ए और बी, ठीक, ए और बी ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करना है, एसी यानी कि एसी ये पहले से जो जमीन में अभी भी खड़ा है पेड़ उसका हाइट ज्ञात करेंगे, फिर जितना टूट गया है उतना हाइट ज्ञात करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे दोनों को। तो सबसे पहले एसी का ज्ञात करेंगे यानी कि ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसको क्या कहेंगे, एच कहेंगे, इसको कहेंगे पी, इसको बी, यानी कि हमें ज्ञात करना है बी और पी में, बी और पी। तो बी और पी किस फॉर्मूला में आता है, तो बी और पी आता है tan थीटा बराबर पी बाई बी आता है, ठीक। अब यहाँ पे थीटा का मान आपका दिया है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर पी का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पी के जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, ए और सी ले लेंगे। तो बराबर में ए और सी बटा यहाँ पे बी का मान 8 मीटर, तो 8 मीटर हो गया। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3, इधर होता है AC बटा 8। अब क्रॉस गुना करेंगे तो इसमें 8 से गुना होगा, इधर हो जाएगा √3, ए और सी बराबर हो जाएगा 8। अब ये गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 8/√3 AC का मान आ गया, AC का मान आ गया, इसका मान। उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे AB कौन सा है, ये वाला, इसको। तो अब किसी भी को लेकर के ज्ञात कर सकते हैं, आप B और H को भी लेकर ज्ञात कर सकते हैं, या फिर P और H को भी लेकर के ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग B और H को लेते हैं, तो हमें AB ज्ञात करना है। तो AB के लिए कौन सा फॉर्मूला, H और B कौन सा फॉर्मूला में आता है, B/H एक फॉर्मूला होता है जिसमें cos थीटा बराबर B/H होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बी और एच है, दोनों को रिलेट करेंगे तो cos थीटा में आएगा। तो यहाँ पे cos थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, cos थीटा बराबर लिख देंगे B/H। cos थीटा के जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, 30 बराबर रखेंगे b के जगह पे कितना दिया गया आपका 8, और उसके बाद यहाँ पे h का मान नहीं है यानी कि a और b रख देंगे, a और b रख देंगे। cos 30 का मान क्या होगा आपका √3/2, इधर होगा 8 बटा a और b, a और b हो गया। उसके बाद एक क्रॉस गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा √3
ए और बी, उसके बाद 8 दूना 16। इसमें गुना करेंगे तो 8 दूना 16, ये गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में ए बी बराबर 16/√3। अब देखिए ये बी का मान आ गया, यानी कि मान आया है ए बी, इसका मान √3, इस तरह नहीं, 16/√3 इसका मान आया, इसका मान आ गया है आपका यहाँ पे है 8/√3। अब देखिए ये जो जमीन में लगा है पेड़ उसकी ऊंचाई है, जो टूट गया है उसका ऊंचाई है, तो दोनों को हम लोग ऐड जब कर देंगे तो पेड़ का पूरा टोटल क्या आ जाएगा, लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहेंगे, अब ज्ञात कर रहे हैं पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए और सी। तो ए बी कितना है आपका 16/√3। यहाँ देखिएगा ए बी प्लस 16/√3 प्लस में 8/√3। इसको एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है, तो सेम एलसीएम √3 हो जाएगा। उसके बाद √3 से √3 कटेगा एक ही बार में, तो 16 प्लस यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, तो इसलिए 8 6 14, यानी कि 24/√3। अभी आंसर आया नहीं है, जब तक नीचे रूट खत्म नहीं होगा तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, हर का प्रमेयकरण करेंगे, 24/√3। हर का प्रमेयकरण जो नीचे है वही ऊपर दिखाएगा। अब देखिए इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 24√3, और नीचे होगा √3 में √3 से गुना होगा तो 3, और 3 में 24 गुना कटेगा तो यहाँ 8, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 8√3, यानी कि पूरा पेड़ जो था लगा था पूरा खड़ा था, उसका लंबाई पूरा कितना आ गया 8√3, यानी कि जितना टूट गया है और जितना बचा है वो पूरा टोटल पेड़ जितना लंबा था उसका लंबाई है 8√3 मीटर। ठीक, उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला वीडियो आएगा पार्ट 3 जो होगा 3 4 5, अगले क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।